गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का मुंह मीठा करना चाहती हूँ अपनी बनाई इस कस्टर्ड खीर के साथ। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हालांकि चावल की खीर ना हो तो मुझे सूजी की भी चलती है, लेकिन उसमें कस्टर्ड फ्लेवर आ जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना मुंह मीठा कीजिए। रीज़न रीज़न मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिर्फ टाइम है कुछ मीठे से शुरुआत करने की। तो आइए हम दोनों मुंह मीठा करते हैं। सभी लोगों का मानना होता है कि भाई व्रत वाले दिन जो है, पता नहीं हमारा तो व्रत है, हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, फिर भी हमारे अंदर बड़ी एनर्जी है। अगले दिन सबकी हवा टाइट हो जाती है, कुछ करते नहीं बनता। क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो एक दिन पहले की होती है, जो नेक्स्ट डे हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब व्रत वाले दिन तो आपने कुछ नहीं किया, ऊपर से मेहनत चौगुनी कर ली, तो अगले दिन तो बिस्तर देवता बुलाएंगे कि आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ये सबके साथ होता है मेरे साथ भी हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और जो हाल सभी महिलाओं का था वही हाल मेरा भी था। इतनी थकान, ऐसा लग रहा था कि मुझे तो किसी ने पहाड़ी चढ़ा दी है मैं इतनी थक गई थी। शिवरात्रि वाले दिन जो है मैंने व्रत भी किया था, सारी तैयारियां भी थी। बहुत ज़्यादा तैयारियां मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना बहुत पर्सनल होनी चाहिए। हम इनफैक्ट भगवान के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो पहले मैं सब चीज़ें एक एक दिखा देती थी, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि नहीं दिखाना चाहिए ये सब चीज़ें, इवन अपने मंदिर को भी ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना शुरू किया। पहले मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी और मुझे लगता था मैं जो कर रही हूँ जो भी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि दिखाने की जगह आप ओरली बता दो, लेकिन आप जहाँ पे पूजा करते हो, आपका पूजा स्थल होता है, वो बहुत पवित्र होता है, सारे लोगों को वहाँ पे नहीं आने देना चाहिए। और हमारे पूजा स्थल में, हमारे मंदिर में हमने कुल देवी को भी विराजित किया हुआ है। मतलब उनकी फ़ोटो रखी हुई है। उनको तो नहीं ला के रख सकते, लेकिन हाँ उनकी फ़ोटो रखी हुई है, क्योंकि मम्मी पापा जी वहाँ नहीं जा सकते। तो उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके दिखाना अलाउ नहीं है। मुझे ये बातें बहुत बाद में पता चली। मैं पहले सब चीज़ें शेयर कर देती थी, लेकिन अब मैं कट कर करके शेयर करती हूँ। अपनी मेमोरी के लिए सारी चीज़ें मैं अभी भी कैप्चर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इस बार सारे पूरे परिवार ने एक साथ पूजा की, भगवान जाने अगले साल क्या हो, इसलिए ये मेमोरीज मैं कैप्चर करके रखती हूँ। अच्छा, मैक्सिमम लोगों के वीडियो में मैंने देखा कि सभी लोग अपनी थकान का जिक्र कर रहे थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को, इतना ज़्यादा थकान, इतना ज़्यादा सुस्त महसूस कर रही थी कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन ना, मुझे किसी ने ये बात भी दिमाग में कीड़ा डाला हुआ है कि पूजा पाठ करने के बाद या कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ करने के बाद हम थक गए ये वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। अब मैं बार बार घर वालों से कह भी नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ मुँह से निकालना नहीं है कि हम थक गए। तो जब भी मैं किसी का वीडियो देख रही थी और वो बोल रहा था थकान हो जाती है, व्रत के बाद ऐसा हो जाता है, तो मेरे अंदर से ये आ रहा था कि इसको बोलूँ कि ऐसा नहीं बोलते हैं, हमारा शायद सारा पुण्य चला जाएगा। खैर, ये सब बातें जो है हंसी मजाक में मैं टाल दूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि थकान तो हो जाती है भाई। आप कुछ भी करो, एक छोटा सा आयोजन होता है, आप ही अकेले करने वाले हो, भागम भाग, ऊपर से व्रत, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और मेरा व्रत थोड़ा अलग टाइप का होता है। मैं व्रत में बहुत 56 भोग बना के कि इसकी पकौड़ी बन गई, उसकी पकौड़ी बन गई, इसका हलवा बन गया, उसकी खीर बन गई, ये मैं नहीं करती हूँ। व्रत की थाली मैं नहीं बनाती हूँ। रीज़न, व्रत मतलब व्रत। आप फल फूल खा लीजिए, कंदमूल खा लीजिए। जैसे मैंने वो जो स्वीट पोटैटो होता है वो मंगा लिया था। एक टाइम मैंने केवल स्वीट पोटैटो दूध में डाल के खाया है, और एक टाइम मैंने आधी लौकी ली, उसी में मूंगफली डाल दी, उसी में थोड़ी सी गाजर डाल दी और सेंधा नमक के साथ उसे बॉईल करके मैंने खा लिया। इतना ज़्यादा मेरा एकदम सिंपल सी फलार होती है कि वो मैं दिखा भी नहीं सकती। और जो साबूदाना वगैरह ये सब इतना हैवी मैं नहीं खा सकती हूँ, वो घर के बाकी के लोग खाते हैं, तो उन लोगों के लिए जैसा वो खाते हैं वैसा बना दिया जाता है। लेकिन कोई एक फलार बनाती हूँ, ये नहीं कि ये भी बना दिया वो भी बना दिया, थोड़ा सा ये भी, और पूरी थाली जैसे हम रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार रायता पापड़ ये सब खाते हैं, वैसे हमने फलार की भी थाली बनाई। तो हमारा व्रत करने का कोई मतलब नहीं है जब आप इतना पेट में डाल रहे हो तो मेरा ये मानना है, बाकी लोगों का नहीं। कई लोग सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, त्यौहार की तरह फेस्टिवल को मनाते हैं, तो भाई उनका बनता है पकवान बनाना। तो ये सारी चीज़ें मैंने की उस दिन। अगले दिन वाक़ई में मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और मुझे रात में पता चला कि आज वुमेंस डे। मुझे याद ही नहीं था कि वुमेंस डे भी है, तो कुछ क्या ख़ास अपने लिए करती, कुछ भी नहीं किया। बस एक यही पॉज़िटिव चीज़ मेरे साथ हुई कि भाई पूरा परिवार मेरे कहने पे चल रहा था, मेरे इशारों पे नाच रहा था। मैं जो कह रही थी सारे लोग वही कर रहे थे। और अगले दिन
जब मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मुझसे ज़्यादा खड़े नहीं होते बन रहा था, मतलब आलस भी आ रहा था और पता नहीं क्यों पैरों में बड़ा दर्द था मुझे। तो बस ऐसे सिंपली मैंने उत्कर्ष से ही बोला कि बेटा आप पैरों में बहुत दर्द है, बार बार मम्मा को मत दौड़ाओ। तो भाई गजब का चमत्कार हुआ कि उत्कर्ष ने थोड़ा सा सरसों का तेल कटोरी में लिया और मेरे पैरों की जो मालिश की है, मतलब हमेशा इसकी मालिश की मैं मजाक उड़ाती थी कि ये ना तेल लगाने के बाद ऐसे से हल्का हल्का बस ऐसे से सहलाता है, लेकिन इसने जो दबा दबा के बढ़िया मेरे पैरों की पिड़रियों की मालिश की है, दर्द कहाँ छूमंतर हो गया मुझे नहीं। और अंदर से ना मुझे अच्छा भी लग रहा था और बड़ी शर्म भी आ रही थी कि बच्चे से मेहनत करा रही हूँ, लेकिन लेकिन उस टाइम जब आराम मिल रहा था तो मैं आंख बंद करके चुपचाप लेटी रही कि अगर बोल दूंगी तो भाई बच्चे ही तो है, बिदक जाएगा छोड़ के कि अब मम्मा आप कर लेना। लेकिन जब तक मैंने इसको बस नहीं बोला, ये लगातार करता रहा और मुझे इतना आराम आया। और मैंने घर में सबको बताया कि देखिए इसने ऐसे किया, सारे लोग मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो बेटू, मेरा भी कर दो। तो माँ को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, तो वो मुझे मिल गया, सारे लोगों को वैसा नहीं मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाद में सोच रही थी कि वुमेंस डे पे बच्चे भी कुछ करते हैं, हस्बैंड्स भी कुछ करते हैं, महिलाओं को कुछ स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद ये कुछ स्पेशल से भी ज़्यादा हो गया कि आप जिस तकलीफ़ में हैं उस तकलीफ़ का आपको निदान मिल गया, बच्चे ने कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे। या हो सकता है एज अ मदर मेरी ये मानसिकता हो कि भाई बच्चा मेरे लिए मेहनत कर रहा है तो दर्द छूमंतर हो गया, कह नहीं सकती लेकिन हाँ, मुझे बहुत आराम आया। तो ऐसे ही रहा हमारा जो है उसके बाद का टाइम। और उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं तो उसको तो नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं पढ़ी तो कहीं ना कहीं से लापरवाही तो हो ही जानी है। तो वो सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। इस पूरे मंथ हम बिज़ी रहेंगे, अगले मंथ से देखते हैं क्या होता है। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि बस ये निकल जाने तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, ये निकल जाने तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो देखिए सोचा तो बहुत कुछ है, कितना क्या कर पाती हूँ, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और आज के वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर लूँ, छोटू सा अपडेट था मेरा। और मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी और एनर्जी आ जाए, थोड़ा और पावर आ जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और मेरा चैनल आप लोगों को कुछ काम का लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.